नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे बात करूंगा लिव इन रिलेशनशिप एग्रीमेंट के बारे में कि इसको ड्राफ्ट कैसे करना है, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। और ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। देखिए, काफ़ी सारे लोग लिव इन रिलेशनशिप के अंदर जा रहे हैं इस समय ताकि वो रेप से बच सके और शादी ना करना पड़े। दिल्ली, मुंबई, मेट्रो सिटीज, इन सिटीज़ के अंदर ये कल्चर कॉमन हो चुका है। अब देखो, काफ़ी सारे लोग जो लिव इन रिलेशनशिप में जा रहे हैं ना, उनका मेन मकसद होता है कि वो रेप से बच जाए। मोस्टली क्या होता है, जब लड़का लड़की लिव इन के अंदर जाते हैं तो लड़की 5-6 महीने बाद इल्ज़ाम लगाई थी, जब डिस्प्यूट होता है कि भैया इसने मेरा रेप करा, मेरा फिजिकल यूज़ करा। तो रेप से बचने के लिए, इन सब चीज़ों से बचने के लिए लोग लिव इन रिलेशनशिप के अंदर चले जाते हैं। बट काफ़ी सारे लोग आपको ये नहीं बताएंगे कि अगर आप लिव इन रिलेशनशिप में जा रहे हो, बाकायदा आप एग्रीमेंट से जा रहे हो, लीगल प्रोसेस से जा रहे हो, तो आप पे डोमेस्टिक वायलेंस का केस लग सकता है। साथ साथ अगर आपका जो साथ में लड़की रह रही है वो आपसे अलग होती है तो फ्यूचर में आपको उसको मेंटेनेंस देना पड़ सकता है। इस चीज़ का ध्यान रखना। तो एक तो ये जो लिव इन रिलेशनशिप का एग्रीमेंट है वो आपको मेंटेनेंस से नहीं बचा सकता और डोमेस्टिक वायलेंस से नहीं बचा सकता। अब लिव इन रिलेशनशिप में जो आपको पॉइंट्स नोट डाउन करने हैं, वो सबसे मैं आपको मेन पॉइंट्स बता रहा हूँ जो एग्रीमेंट के अंदर होने चाहिए। पहले पार्टी की डिटेल्स आएंगी, नेम, एज, एड्रेस ये क्लियरली मेंशन होना चाहिए, पर्पस मेंशन होना चाहिए एग्रीमेंट का। एक्सपेंस शेयरिंग को अच्छे से मेंशन कर देना, जिनको लेकर मैक्सिमम डिस्प्यूट होता है कि पूरा जो घर है, फ्लैट है, उसका एक्सपेंस कैसे शेयर होगा। अगर आप कोई प्रॉपर्टी बनाते हो, बैंक अकाउंट ओपन करते हो, एफडीज करते हो, म्यूचुअल फंड में पैसा डालते हो, तो उसका बंटवारा कैसे होगा, इस चीज़ को क्लियरली मेंशन कर देना। इन केस कोई घर छोड़ के चला जाता है तो उसके बाद घर कौन रिटेन करेगा, फर्दर एक्सपेंस कौन देखेगा, इसको मेंशन कर देना। प्लस एक सोशल मीडिया का क्लॉज आज के टाइम में डालना कि कोई भी आपकी जो प्राइवेट इमेजेस है वो पब्लिक पे, सोशल मीडिया पे शेयर नहीं हो सकती। इस चीज़ का ध्यान रखना। पर्सनल फोटोज हो गए, चैट्स हो गए, प्राइवेट इन्फॉर्मेशन हो गए। प्रीमीडिएशन का क्लॉज डाल देना इसके अंदर। प्लस ड्यूरेशन डालना कि कब ये एंड होगा, 5 ईयर्स, 10 ईयर्स और ए टर्म। ये चीज़ें डालना बहुत ज़्यादा जरूरी होती है। और फिर विजिटर्स एंड स्टेइंग रूल्स, मतलब आपके वो फ्रेंड्स आके आपके फ्लैट पर रह सकते हैं या आपकी जो गर्लफ्रेंड है, फीमेल फ्रेंड है, उसके फ्रेंड्स आके फ्लैट पर रह सकते हैं या नहीं है। रेस्ट्रिक्शंस क्या क्या है, सब कुछ अच्छे से मेंशन कर देना। हाउस होल्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को कैसे हैंडल करोगे, उनको अच्छे से लिख देना। पैट्स अलाउड है या नहीं, उसको अच्छे से मेंशन कर देना। गिफ्ट से जो एक्सपेंसिव चीज़ें हैं उनको लेके अच्छे से मेंशन कर देना कि जो भी गिफ्ट्स आप दोगे या आप रिसीव करोगे तो जो ये एग्रीमेंट एंड हो जाएगा उसके बाद उनका क्या होगा। प्रेगनेंसी के क्लॉज को लेके अच्छे से इसके अंदर मेंशन कर देना, हर चीज़ को लेके, क्योंकि लिव इन में रह रहे हो, कुछ भी हो सकता है। इस चीज़ का ध्यान रखना। सोशल मीडिया का मैंने आपको बता ही दिया, वायलेंस का लिख देना, हर चीज़ के अंदर अच्छे से पूरी डिटेल के अंदर मेंशन कर देना। और अगर बॉयज़ के पेरेंट घर पे आएंगे तो उनको फुल इज्जत एंड सम्मान दिया जाएगा। इवन गर्ल्स के भी पेरेंट्स फ्लैट पे या घर पे आते हैं तो उनको फुल इज्जत और सम्मान दिया जाएगा, उसको भी अच्छे से मेंशन कर देना। मेंटेनेंस वाले क्लॉज को लेके अच्छे से मेंशन कर देना। और देखो, मेंटेनेंस वाला क्लॉज मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर लड़की छोड़ के जाती है, आपके साथ रहती है और आप बाकायदा एग्रीमेंट करते हो, डॉक्यूमेंटेशन करते हो, तो वो आपसे मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है लिव इन रिलेशनशिप के अंदर। इस चीज़ का ध्यान रखना। और नॉन इंटरफेरेंस क्लॉज भी आप डाल सकते हो कि कौन इंटरफेरेंस, जो बाहर वाले लोग आपकी रिलेशनशिप में ना करें, उसको भी अच्छे से आप इसके अंदर डिफाइन कर सकते हो। रैंडम गलतियाँ लोग क्या करते हैं, ऑनलाइन टेम्पलेट उठाते हैं, उस पर एग्रीमेंट कर लेते हैं, क्लॉजेस को क्लियर नहीं रखते हैं, सिग्नेचर और विटनेस को मिसिंग कर देते हैं, प्रॉपर स्टैम्प पेपर नहीं होता है। 1000 रुपये का स्टैम्प पेपर होना चाहिए, नोटरी होगी, 2 विटनेस के साइन होंगे और दोनों पार्टीज के साइन होंगे, तब जाके एग्रीमेंट वैलिड माना जाएगा। इस चीज़ का ध्यान रखना। अब देखो, ये एग्रीमेंट के बेसिक पॉइंट्स तो मैंने आपको बता दिए कि बेसिक पॉइंट्स क्या रहते हैं कि बैंक बैलेंस हो गया, पैसा हो गया, रिलेशनशिप हो गई, प्लस जो भी आप साथ में संबंध बनाएंगे म्यूचुअल कंसेंट से बनाएंगे, सब कुछ इस एग्रीमेंट के अंदर आ जाएगा और 1000 रुपये के स्टैम्प पेपर पे होगा विद नोटरी। इस चीज़ का ध्यान रखना। बट एक सलाह और देना चाहूँगा यंग गर्ल्स एंड बॉयज़ को। डेफिनेटली आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप लिव इन रिलेशनशिप में जाना चाहेंगे। अब देखिए, गर्ल्स के लिए बता रहा हूँ कि आपका जो फ्यूचर हस्बैंड है ना, वो आपके अंदर प्योरिटी देखेगा। तो अगर आप अपना फ्यूचर घर को बर्बाद नहीं करना चाहती है, अपना घर नहीं खराब करना चाहती है, तो इट्स बेटर कि आप परमानेंट किसी के साथ रिलेशनशिप में जाओ, शादी में जाओ। क्योंकि देखो, फिर ऐसा लड़का आपके साथ नहीं रहना चाहेगा ना कि आप पहले कॉलेज में पढ़ती थी, वहाँ 2-3-4 जनों के साथ लिव इन रिलेशनशिप के अंदर थी। सेम विद बॉयज़, अगर आप मल्टीपल गर्ल्स को देख रहे हो, लुकआउट कर रहे हो कि मैं लड़कियों के साथ लिव इन रिलेशनशिप में चला जाता हूँ, जिनको आप लॉन्ग टर्म कंसिडर नहीं कर रहे हो, उनमें खाली आप अपना पैसा, टाइम, एनर्जी वेस्ट कर रहे हो, रादर देन आपको अपने करियर पे, अपने ऊपर टाइम, पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि फ्यूचर के अंदर एक अच्छी फीमेल के साथ, वाइफ के साथ आप शादी कर पाओ, जो एक तरीके से आपका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो। देखो, एक वाइफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है, म्यूचुअल फंड और SIP की तरह। स्मार्टफोन तो स्मार्ट हो रहा है, टेक्नोलॉजी भी स्मार्ट हो रही है, बट लोग स्मार्ट नहीं हो पा रहे। वो उतना डिप्रेशन के अंदर, मेंटल प्रेशर के अंदर, रिलेशनशिप इश्यूज के अंदर जाते जा रहे हैं। चॉइस आपकी है, मेरा काम था आपको एडवाइस करना। आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, हम लोग अच्छे पेरेंट्स सपोर्ट दिया, उसके लिए धन्यवाद।